हेलो स्टूडेंट्स, राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग से मैं प्रवक्ता रीता दीक्षित एक बार फिर से अपने बीएड 19 फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूं। और आज हम आपका पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है एनवायरमेंटल एजुकेशन इन इंडियन पर्सपेक्टिव, के जो हमारा टॉपिक चल रहा था मूल्य पर्यावरणीय शिक्षा में भारतीय मूल्यों की क्या भूमिका है, उसके अंतर्गत हम लोग की जो पिछली क्लास थी उसमें हम लोगों ने ब्रूफ बेकर के वर्गीकरण को पढ़ा। ब्रूफ बेकर ने किस प्रकार से मूल्य शैक्षिक मूल्यों का किस तरह से वर्गीकरण किया है, इसके बारे में जाना। आज हम जानेंगे कि क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, क्या तत्व होने चाहिए इस मूल्य परक शिक्षा के आवश्यक तत्व, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो क्योंकि पर्यावरण की शिक्षा में भारतीय मूल्यों की भूमिका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिस तरह के हमारे मूल्य होंगे, हम अपने अपने जो भी जिस चीज़ की भी शिक्षा हम ग्रहण कर रहे हैं उसके प्रति उस तरह से हमारा समर्पण होगा। तो भारतीय मूल्यों की क्या भूमिका है, उसके अंतर्गत आज हम लोग क्या आवश्यक तत्व हैं मूल्य परक शिक्षा के, ये जानेंगे। तो पहला जो पॉइंट है मूल्य परक शिक्षा के आवश्यक तत्व के अंतर्गत, वो है विश्व बंधुत्व की भावना। जब हमारी मूल्य परक शिक्षा में जब ये तत्व होगा, विश्व बंधुत्व की भावना जब होगी, तो हम जो भी पर्यावरण की शिक्षा अगर हम ले रहे हैं तो हम सारा पूरा ग्लोबल जो है वैश्विक रूप से हम एकजुट होकर के उसके निराकरण के लिए, पर्यावरण से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए हमारे अंदर वो भावना होगी तो हम उसे दूर करेंगे। तो ये कोई एक क्षेत्र की भावना नहीं, ये विश्व बंधुत्व यानी कि वैश्विक रूप में हम भाईचारे साथ में मिलकर सभी लोगों के अंदर ये भावना होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत हम पर्यावरण की शिक्षा को पर्यावरण की शिक्षा ग्रहण करके जिस तरह से हमें पर्यावरण का संरक्षण करना है, उसको हमें सुरक्षित रखना है, सभी चीज़ें हम मिलकर कर सकते हैं। तो ये विश्व बंधुत्व की भावना जो है एक आवश्यक तत्व है मूल्य परक शिक्षा के अंतर्गत। दूसरा है सह अस्तित्व की भावना, और तीसरा है शाश्वत मूल्य जो होते हैं सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा। जब ये सारे तत्व मिले रहेंगे हमारी शिक्षा में, तो हम जो भी शिक्षा ग्रहण करेंगे उसके लिए हमें जो कार्य करना है, जिस तरह से हमें उसके अपने अंदर आत्मसात करना है, और फिर हमें उसे आत्मसात करके किस तरह से उसका उपयोग अपने समाज में करना है, अगर हम इन सारे तत्वों के साथ चलेंगे, धर्म, सत्य, शांति, प्रेम, अहिंसा, तो हमारी वो शिक्षा अवश्य सफल होगी। और जो चौथा पॉइंट है वो है पंथ निरपेक्षता, यानी कि हम सभी को मिल करके कार्य करना है, पंथ निरपेक्षता होनी चाहिए, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। पांचवा पॉइंट सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय से अंतर्गत सामाजिक न्याय यानी कि सोशल जस्टिस, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का अन्याय नहीं होना चाहिए। जब हम इस तरह के तत्वों के साथ शिक्षा ग्रहण करेंगे तो हम जरूर मिल करके जो भी हमारे समाज में समस्याएं हैं उनका हम निराकरण करेंगे। और सिक्स पॉइंट जो है वो सांस्कृतिक परंपराओं का आदर। जो भी हमारी परंपराएं हैं उनका आदर करने के लिए हमारी शिक्षा के अंतर्गत इस तरह के तत्व होने चाहिए, जिसमें हम छात्रों को बालकों को ये शिक्षा दे सके कि वो सांस्कृतिक परंपराओं का आदर कर सके। और जो सेवन पॉइंट है वो है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता आवश्यक है, स्वतंत्रता की भावना सब में होनी चाहिए, किसी भी तरह का किसी के ऊपर रोक नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। शिक्षा ग्रहण करना सबका अधिकार है, सबको उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। सामाजिक आध्यात्मिकता होनी चाहिए, वैधानिकता। और जो 10th पॉइंट है वो है आध्यात्मिक विकास। आध्यात्मिक विकास आवश्यक है। और आधुनिकता भी होनी चाहिए, उसके अंतर्गत शिक्षा के अंतर्गत आधुनिकता बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर हमें जो भी हमारी पुरानी चीज़ें हैं, जो भी हमारा, अगर हमें उनमें आधुनिकता को हम आत्मसात नहीं करते तो हमारी शिक्षा पूरी तरीके से सफल नहीं होती है। इसलिए आधुनिकता बहुत आवश्यक तत्व है। पर्यावरण संरक्षण से अगर हम ये तत्व हमारे अंदर है, हम तो अपने पर्यावरण के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं करेंगे, हम अपने पर्यावरण को संरक्षित रखेंगे। और जो 13 पॉइंट 13वां जो है पॉइंट वो है विश्व परिदृश्य में घटित होने वाली विध्वंसक समस्याएं, उनकी जानकारी और समाधान।
जो भी विश्व परिदृश्य में ग्लोबल रूप से, जो भी वैश्विक रूप से जो भी समस्याएं हो रही हैं, जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, उनका हमें जानकारी होना चाहिए और उनके समाधान के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। तो जब मूल्य परक शिक्षा के आवश्यक तत्व ये हैं, जब इन तत्वों का हमारी शिक्षा में जब ये तत्व रहेंगे, चाहे वो पर्यावरण की शिक्षा हो या किसी अन्य शिक्षा हो, तो हम उस शिक्षा का जो भी हमारे हम जिस लिए वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो हम उसको उस तरीके से उसका उपयोग करेंगे। और जो हमारा दूसरा है पॉइंट, वो है मूल्य परक शिक्षा की विधियां। क्या विधियां होनी चाहिए मूल्य परक शिक्षा के अंतर्गत? तो पहला है उपदेशात्मक आदर्श विधि, दूसरा है सहचर्य पद्धति, तीसरा है पहचान पद्धति, चौथा है साक्षात्कार पद्धति, पांचवा कहानी कथन पद्धति, और सिक्स पॉइंट है वो कहानी कथन पद्धति और मनोवैज्ञानिक अभिनय पद्धति, मनोवैज्ञानिक अभिनय पद्धति एवं भूमिका निर्वाह पद्धति। इन सारे आपको मेथड्स के बारे में पहले से ही नॉलेज है, क्योंकि हम बहुत सारे जो भी हमने अभी अपने सिलेबस के अंतर्गत जो भी टॉपिक्स पढ़े, उसमें हम लोगों ने बहुत सारी विधियों का अध्ययन किया है। तो मूल्य परक शिक्षा में भी ये सारी विधियां होनी चाहिए। तो आज का जो टॉपिक था, ये हम यहीं पे क्लोज करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर जो अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें। और मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आगे हमारा अभी ये टॉपिक चलता रहेगा, पर्यावरणीय शिक्षा में भारतीय मूल्यों की क्या भूमिका है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।